बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड को डिस्कस करेंगे, यानी कि ज़मीन से हाइट चेंज होने से जी की वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो जी का फार्मूला है, ये फार्मूला हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करते वक्त एक जगह पे ड्राइव किया था, जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। इस वैल्यू में अगर आप देखें तो जो जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस पे डिपेंड कर रहा होता है। दिस इक्वेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। उसने सिर्फ रेडियस की क्यों बात की है, क्योंकि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये चेंज नहीं होते। सिर्फ रेडियस जो है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी। रेडियस भी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट ही होता है। लेकिन जब हम हाइट की बात करेंगे तो बेसिकली वहाँ पे रेडियस के साथ साथ हाइट भी होगी। इसको अगर हम इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट डिक्रीजेज विद आल्टीट्यूड। यानी कि ये क्या करता है, डिक्रीज करता है आल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ साथ। आल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स। जी की वैल्यू ज़्यादा होती है सी लेवल पे हिल्स की निस्बत। इसका मतलब यह है कि कम गहराई वाली जगह पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जहाँ पे गहराई ऊंचाई होगी, पहाड़ियाँ होती हैं, जो ऊंची जगह होती है, वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब जो ज़मीन की तरफ आएंगी जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो बुलंदी की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी। अब हम इसको प्रॉपर ड्राइव करते हैं कि कंसिडर करते हैं एक बॉडी है और उसका मास m है, और वो एक हाइट h पे मौजूद है। डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम्स r प्लस h। अब वही डायग्राम, वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ था, जहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को अर्थ से एक स्पेसिफिक हाइट पे ले गए हैं। मास ऑफ अर्थ एम ई, रेडियस r, जो ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट h पे मौजूद है, और ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड होगा। g इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, जहाँ पे किसकी इक्वल हो जाएगी, r प्लस एच की इक्वल आ जाएगी। क्योंकि ये बेसिकली क्या था, डिस्टेंस था दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान। तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इस डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक है, r प्लस एच की इक्वल है। तो g इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर आ जाता है। According to the above equation, we come to know that a height equal to one earth radius above the surface of the earth, g becomes 1/4 of its value on the earth। कि अगर हम इस इक्वेशन की मदद से देखें तो ऐसी हाइट जहाँ वो हाइट जिस पे ऑब्जेक्ट अर्थ रेडियस की इक्वल हो, यानी कि हाइट जहाँ पे वन अर्थ रेडियस की इक्वल हो, जितना ये अर्थ का रेडियस है उतना ही ये हाइट हो, तो वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो 1/4 हो जाती है। कैसे, इसको हम प्रॉपर ड्राइव करते हैं कि हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है, इफ़ एच इक्वल टू आर, यानी कि हाइट रेडियस की इक्वल है, देन जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन दी अर्थ। इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ की है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है, जितना इस अर्थ का रेडियस है उतनी ही इस अर्थ की सरफेस से लेकर इस ऑब्जेक्ट की हाइट है। आर और एच इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमें फार्मूला मालूम है, जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, जस्ट जहाँ पे जी प्राइम यूज़ किया है, जी प्राइम इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पे एच इक्वल टू आर है, ये कंडीशन हम इसमें पुट करते हैं तो जी प्राइम इक्वल हो जाता है जी एम ई ओवर आर प्लस आर स्क्वायर। जी प्राइम इक्वल टू जी एम ई आर प्लस आर, 2r स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 4r स्क्वायर आ जाता है। 1/4 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जी प्राइम इक्वल टू 1/4 जी एम ई ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो जी प्राइम इक्वल टू 1/4 जी, ये जी क्या है, ये इसकी इक्वल था जी एम ई ओवर आर स्क्वायर के। तो जी प्राइम किसकी इक्वल आ जाता है, 1/4 जी। जी ओरिजिनल वैल्यू थी अर्थ पे, अर्थ की सरफेस पे जो जी की वैल्यू थी वो थी, और जी प्राइम क्या है, इस ऑब्जेक्ट जब
एक हाइट h पे चला गया, वो हाइट जो अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल थी। तो यहाँ पे इसे हमने प्रूव कर दिया है कि जो जी प्राइम है वो 1/4 जी के इक्वल है, यानी कि हाइट अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो उस वक्त 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन दी अर्थ हो जाता है। जी प्राइम इक्वल टू 1/4 जी। Similarly, at a distance of 2 Earth's radius above the Earth's surface, the value of g becomes 1/9 of its original value on the Earth। यानी कि एक डिस्टेंस जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अगर कितने डिस्टेंस पे रख दिया जाए, h इक्वल टू 2r के, यानी कि ये हाइट डबल अर्थ रेडियस के इक्वल हो जाए, 2 अर्थ रेडियस के इक्वल हो जाए, तो उस वक्त जो g की वैल्यू है वो 1/9 हो जाती है। इसको भी हम प्रूव करते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि h इक्वल टू 2r है, यानी कि हाइट जिस हाइट पे वो ऑब्जेक्ट मौजूद है वो 2r के इक्वल होगा डबल अर्थ रेडियस के। तो वहाँ पे g की वैल्यू 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ हो जाएगी। इसको भी हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये जो हाइट है ये डबल कर दी है रेडियस ऑफ द अर्थ के, r इक्वल टू h इक्वल टू 2r हो चुका है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब हम देखते हैं कि जो जी प्राइम है जी इक्वल टू एम ई ओवर आर प्लस एच स्केयर आ जाएगा, जहाँ पे एच इक्वल टू 2r है। ये कंडीशन जहाँ पे पुट करेंगे तो एच की जगह पे 2r पुट कर देंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ये 3r हो जाएगा। स्केयर जब ओपन करेंगे तो जी प्राइम इक्वल टू जी एम ई ओवर 9r स्केयर आ जाता है। जहाँ से 1/9 कॉमन ले लेंगे, जी प्राइम इक्वल टू 1/9 इंटू जी एम ई ओवर आर स्केयर आ जाता है। कॉमन लेने से मुराद ये है कि पहले लिख दिया सेपरेट करके ब्रैकेट से बाहर। जी प्राइम इक्वल टू 1/9 इंटू जी, क्योंकि जी एम ई ओवर आर स्केयर किसकी इक्वल है, जी की इक्वल है। जी प्राइम इक्वल टू 1/9 जी। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि जब अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट पे हो, डबल अर्थ रेडियस के इक्वल हो, तो वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो 1/9 जी हो जाती है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे h इक्वल टू 3r हो तो वो भी आप प्रूव कर सकते हैं कि वो किसके इक्वल आ जाता है, या 4r है या 5r है, कुछ भी आप इसमें पुट करके तो वो प्रूव कर सकते हैं कि वहाँ पे वो वैल्यू कितनी आती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।